हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सीनू पर आपका स्वागत है। कानून खत्म, इंस्पेक्टर स्टील, राज कॉमिक्स। दोस्तों, ये रहा उसका कवर पोस्ट। तो कहानी को शुरू करते हैं। राजनगर, जिसे जब जब ऑक्टोपस गैंग ने अपनी खतरनाक भुजाओं में जकड़ना चाहा, तब तब उसे इंस्पेक्टर स्टील से टकराना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इस बार चोट खाकर पहले की तरह चुप बैठने के लिए सक्रिय नहीं हुआ था ऑक्टोपस गैंग। इस बार उनके पास था इंस्पेक्टर स्टील को खत्म करने वाला वह हथियार जिसका नाम था ऑक्टोफसी। ऑक्टोफसी नामक इस बला ने कानून के उस फौलाद को अपने सामने नहीं टिकने दिया। उसने इंस्पेक्टर स्टील को धमाकों के तूफान में झोंक दिया और अब आगे की सफलता की चमक से 1000 वोट के बल्ब की तरह चमक रही थी ऑक्टोपसी की आंखें। हा हा हा, इंस्पेक्टर स्टील खत्म, जुर्म की दुनिया की नई महारानी ऑक्टोपसी के हाथों स्टील खत्म। अब बस इस शहर पर ऑक्टोपस गैंग का राज होगा। हा हा हा, मेरा क्या होगा? यूरेनियम से भरा शिप तुम्हारे गैंग के सदस्य लूट नहीं पाए। यूरेनियम की जिस खेप को तुम अमेरिका से ले आ रही थी वो भी नष्ट हो गई। अब मुझे यूरेनियम मिलेगा कहाँ? आपको यूरेनियम मिलेगा मिस्टर खान, और वह यूरेनियम वही वाला होगा जिसे मेरे 8 साथी नहीं लूट पाए थे। वो यूरेनियम अभी भी राजनगर में ही मौजूद है। अगले 8 घंटों में ऑक्टोपसी उस यूरेनियम को लाकर आपके सामने रख देगी, और ऑक्टोपसी को ऐसा करने से अब कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इंस्पेक्टर स्टील के खत्म होने के साथ ही इस शहर में हो गया है कानून खत्म। जिसे यह खूबसूरत नज़ारा देखना हो, वह राजनगर के जंगलों में बने तबाह हो चुके रनवे पर जाकर देख ले, जहां कानून के रखवाले के साथ साथ कानून भी दफन है। सचमुच राजनगर के जंगलों में मौजूद रनवे पर नजर आते तबाही के मंजर और मलबे के ऊंचे ढेर ऑक्टोपसी की बात को सच साबित कर रहे थे। लेकिन कानून को कोई अपराधी खत्म करके दफन कर सकता है, इस बात को झुठला रही थी एक मलबे के ढेर के नीचे होती वह हलचल। अचानक ऐसी तेज होती चली गई जैसे मलबे के नीचे से कोई तूफान ऊपर आने को तत्पर है। मलबे के नीचे धीरे धीरे होती वह हलचल सचमुच तूफान ही तो था, वह इंस्पेक्टर स्टील नामक का तूफान। जिस समय मेरा मस्तिष्क ऑक्टोपसी की तरंगों के शिकंजे से आज़ाद हुआ, उसी समय ऑक्टोपसी के प्लेन को निशाना बना लेने के साथ साथ मुझे ये भी सूझा कि मैं खतरे में हूँ। मुझे अपने इर्द गिर्द बम दिख चुके थे, इसलिए ऑक्टोपसी के प्लेन को अपनी गोलियों का निशाना बना लेने के बाद मैंने तुरंत ही अपने बचाव का उपाय किया था। मैंने अपने हाथ पर मौजूद डैशबोर्ड पर लगा हरा स्विच दबा दिया। मेरे ऐसा करते ही अनीस द्वारा मेरे शरीर में किए गए 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन मेरे सामने आ गए। एक तो मेरी स्टील बॉडी में चारों तरफ लेड उभर आए, दूसरा मेरा शरीर चक्कर गिनी की तरह घूमने लगा। तेजी से घूमता मेरा शरीर पलक झपकते ही जमीन को ट्रेल करता उसमें समाने लगा। उस समय मैं पूरी तरह जमीन में समा गया था। जब ऊपर भीषण धमाके होना शुरू हुए, धमाके ढेर तक होते रहे, लेकिन मैं सुरक्षित था। और अगर मैं सुरक्षित हूँ तो सुरक्षित है इस शरीर की कानून व्यवस्था भी। ऑक्टोपसी को मैं उससे खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। ऑक्टोपसी और मेरी अगली मुठभेड़ का अंत सेंट्रल जेल में ही जाकर होगा, लेकिन यह मुठभेड़ तभी होगी जब ऑक्टोपसी दोबारा कानून के दायरे को तोड़ने में निकलेगी। इसलिए मेरे पास अभी समय है कि मैं अनीस के पास जाकर उसे अपने मस्तिष्क में उठे तूफान से अवगत करा सकूं। बरसों से दिमाग में सोई हुई जिन भावनाओं को ऑक्टोपसी की तरंगे ने छेड़ दिया था, उनका दुख बांटने अनीस के पास पहुंचा था स्टीव। लगता है ऑक्टोपसी की तरंगों का असर अभी तक तुम्हारे दिमाग से दूर नहीं हुआ है, जो तुम अपने बच्चे के बारे में उल्टी सीधी बातें सोच रहे हो। अल्लाह के वास्ते अपने दिमाग से बेकार की बातें निकाल रहे हो।
मेरा दिल कहता है कि उसकी आंख भी नहीं दुखी रही है, वे एकदम सही सलामत है। लेकिन कहाँ है वह? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं अपने जिस्म के टुकड़े अपने बेटे अभय से मिलना चाहता हूँ। अनीस। उस मशीनी आवाज़ में भरे दर्द और फटफटा रहे थे। एहसास को दिल से महसूस किया था अनीस ने। मैं तेरे जज्बातों को समझता हूँ मेरे दोस्त। सब्र कर, हम जल्द ही उसका पता निकाल लेंगे। तभी तो आंसुओं से भरती चली गई थी उसकी आंखें। उफ, जाने कहाँ होगा अभय। दौलत की दीवानी उस औरत ने ना जाने उसे किस रास्ते पर डाल दिया होगा, जिसकी रंगों में फर्ज, देश और कानून के लिए मर मिटने वाले तेरे जैसे बाप का खून दौड़ रहा हो। उसे दुनिया की कोई भी ताकत गलत रास्ते पर नहीं डाल सकती। वो तुझ जैसा ही सच्चा और फर्ज पर मिटने वाला इंसान निकलेगा। देख लेना, तेरी कुर्बानियों को बेकार नहीं जाने देगा तेरा बहन। अपने दोस्त की तसल्ली से शांत होता स्टील का मस्तिष्क अचानक उस आवाज़ का सुनकर सतर्क हो उठा। अपने बच्चे के गम में डूबा एक पिता का मस्तिष्क पलक झपकते ही फर्ज का गुलाम बन गया। इंस्पेक्टर स्टील रिपोर्टिंग। सर, आदेश दीजिए। कुछ पलों तक स्टील उधर से दिए जाने वाले आदेशों को सुनता रहा और फिर दृढ़ और तेज कदमों से वह बाहर की तरफ बढ़ चला। उसके चेहरे की कठोरता और कदमों की तेज जी बता रही थी कि तो कानून के उस रखवाले को जल्द ही वहां पहुंचना था, जहां कानून से खिलवाड़ किया जा रहा था। ऑक्टोपसी को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए अपनी जान गंवाने से अच्छा है यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ। यूरेनियम से भरे जिस ट्रक की तुम सुरक्षा कर रहे हो, उसे ले जाने से तुम ऑक्टोपसी को नहीं रोक सकते। सभी जान बचाने के लिए भाग उठे, जबकि ये दो इस मेन गेट को बंद कर दो। इसकी मजबूती उस चुड़ैल का रास्ता जरूर रोक लेगी। अपने रास्ते की अड़चनों को हटाकर उस गेट तक पहुंचने में ऑक्टोपसी को कुछ ही पल लगे। लोहे की 9 इंच मोटी चादर से बना यह दरवाजा सचमुच बहुत मजबूत है, लेकिन इसकी मजबूती ऑक्टोपसी को इस 5वें हथियार के सामने अभी पानी भरती नजर आएगी। ऑक्टोपसी के कंधे पर फिट उस 5वें हथियार से निकले कई दहाकते गोले मजबूत गेट से जा चिपके। कुछ ही पलों में जो हुआ वह कल्पना करने से भी ज्यादा विचित्र था। हा हा हा, 5वें हथियार से निकले इन दहकते गोलों में कई हजार सेंटीग्रेड ऐसा ताप समाया हुआ है जो लोहे की बड़ी से बड़ी अड़चन को मोम बनाकर पिघला देगा। ऑक्टोपसी के कदमों में बिछाने की क्षमता रखता है, जैसे कोई महारानी मखमली कालीन पर चलती है, ठीक वैसे ही उस पिघले लोहे पर चलकर ऑक्टोपसी उन 2 सुरक्षा कर्मियों के सामने जा खड़ी हुई। जिस अड़चन को तुमने ऑक्टोपस की राह में खड़ा किया था, तुम दोनों के शरीरों को उसी में ला देंगे ये गोले। अगर उनके पैरों के नीचे की जमीन ना खिसक गई होती। अपने कर्तव्य को अपनी जान से ज्यादा समझने वाले उन दोनों सुरक्षाकर्मियों की आत्मा को यमराज ने खींच लिया होता। अरे ये क्या हुआ? उन दोनों सुरक्षाकर्मियों को जमीन के नीचे गटर में किसने खींच लिया? मैंने। और मैं गटर के रास्ते यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुझे संभालने का कोई भी मौका मिले। इंस्पेक्टर स्टील, जिंदा है तू? जब तक तुझ जैसे कानून को तोड़ने वाले जिंदा हैं, तब तक ना इंस्पेक्टर स्टील खत्म हो सकता और ना कानून। ऑक्टोपसी के रहते ना कानून जिंदा रह सकता और ना इंस्पेक्टर स्टील। ऑफ अत्यधिक तापमान से दहक रहे ये गोले, अगर इन में से एक भी मेरे शरीर से चिपक गया तो मेरा सारा शरीर नष्ट हो जाएगा। मुझे जल्द ही ऑक्टोपसी के गोले फेंकने वाले उस हथियार को नष्ट करना होगा और उसके लिए मुझे इस्तेमाल करनी होगी मेगा गन। स्टील के हाथ में आते ही गरज उठी मेगा गन।
कानून से टकराने का विचार जिस दिमाग में फला है, उसके नसीब में काल कोठरी का अंधेरा ही आया है। वही अंधेरा तेरा भी मुकद्दर बन गया है ऑक्टोपसी, कैद करने के लिए पैदा हुई है। ओह ऑक्टोपसी, कैद होने के लिए नहीं, इंस्पेक्टर स्टील। ओह, अचानक ऑक्टोपसी की बेल्ट से निकल कर सैकड़ों रबड़ स्पैट्स स्टील के शरीर से चिपक गए थे। मछली की तरह उन स्टेप्स में फंस कर रह गया था स्टील। ओह, इससे पहले तू मजबूत लोहे के तार वाले मेरे बार को तोड़ चुका है इंस्पेक्टर, लेकिन इन रबड़ स्टेप्स की तोड़ना तेरे लिए आसान ना होगा, क्योंकि इन स्टेप्स को तोड़ने के लिए तू इन्हें जितना खींचेगा ये उतने ही बढ़ते जाएंगे। स्टील को फंसा कर वह ना रुकी ऑक्टोपसी। इस समय अगर मुझे यहाँ से यूरेनियम से भरे ट्रक को ले जाने की जल्दी ना होती तो तुझे तड़पा तड़पा कर मारती। ऑक्टोपस यूरेनियम के ट्रक की तरफ खड़ी हुई। अगर मैंने अपने आप को इन रबड़ टेस्ट से आज़ाद नहीं कराया तो मैं उसे यूरेनियम ले जाने से नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन मैं इनसे कैसे आज़ाद हूँ? ये रबड़ के स्टेप्स जल्दी टूट नहीं सकते, लेकिन जल्दी जल तो सकते हैं। ये टेप्स तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 1 मिनट। स्टील ने तेजी से अपने कदम उस जलती आग की तरफ बढ़ा दी, लेकिन इस तरह भी आज़ाद होने में स्टील को थोड़ा समय लगना था। लेकिन ऑक्टोपसी को अपना मकसद पूरा करने में अब ज़्यादा देर नहीं लगने वाली थी, क्योंकि वह ड्राइविंग सीट संभाल चुकी थी और ट्रक को वहां से भगा चुकी थी। सामने मौजूद अड़चन के परखच्चे उड़ाकर ट्रक जैसे ही सड़क पर आया, वैसे ही ऑक्टोपसी की आंखों में आश्चर्य लहलहाया उठा। उसकी फटी की फटी आंखों के सामने थी एक और अड़चन, और उस अड़चन का नाम था इंस्पेक्टर स्टील। तेरे मुकद्दर में सिर्फ जेल की कोठरी ऑक्टोपस, और वहां तू हर हाल में पहुंचेगी। जबकि इधर ऑक्टोपसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी एक्सीलेटर पर। ट्रक की बड़ी सी टिका दिए स्टील ने अपने हाथ। जब दो मशीनों के बीच जबरदस्त मुकाबला था, और इस मुकाबले में फर्ज की मशीन जीत की तरफ अक्सर थी, कि अचानक उसके सुनने वाले यंत्रों में गूंजी वह आवाज़। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ठीक वैसे ही उस आवाज़ ने स्टील का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पापा, अब है मेरा बच्चा। अपना ध्यान बांटने की भूल कर बैठा था स्टील, जिसका उस सोबनाज भुगतना पड़ा। ओह, जीतबाजी हार गया था, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। जीती बाजी हार गया था। तोप के गोले सा ट्रक उसे छापता हुआ वहां से गुजर गया। ओह, घबराकर अपने पिता की तरफ आके उस बच्चे की पुकार को मैं अपनी अबेगी पुकार समझ बैठा। उफ, क्यों मैं अपना फर्ज भूलकर अपने परिवार की यादों की लैया में खो जाता हूँ। मेरी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाकर ऑक्टोपस यूरेनियम लेकर भाग चुकी है। अगर वह मेरे हाथ से निकल गई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। फर्ज की उस मशीन की अंगुलियां तेजी से दूसरे हाथ पर लगे मिनी डैशबोर्ड पर के बटनों से खेलने लगी। ऑक्टोपसी गैंग को हेडक्वार्टर ऑक्टोपसी के ठहाकों से गूंज रहा था। आहा, स्टील नाम की कानून की सबसे बड़ी दीवार को गिराकर मैं आखिर यूरेनियम ले ही आई। अपने हमें जो कीमत दी थी उसके एवज में आपको यह यूरेनियम मिल गया है खान साहब। अब आप इसे लेकर जहां चाहें जा सकते हैं। इस यूरेनियम को लेकर खान साहब पुलिस हेडक्वार्टर चलेंगे, और उसके बाद
तुम्हारे साथ कोठरी शेयर करने जेल चलेंगे। इंस्पेक्टर स्टील, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? यूरेनियम से भरे इस ट्रक का पीछा करके अपने स्पेशल हेलीकॉप्टर से। यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। टूट पड़ो इस पर। ठहरो, इसके विनाश का फैसला ऑक्टोपसी करेगी अपने इस 8वें हथियार से। ऑक्टोपसी का वह नया रूप खतरनाक ही नहीं, घातक भी था। ये विश्व का सबसे घातक हथियार है स्टील, क्योंकि यह कठोर से कठोर धातु को कागज की तरह फाड़ डालता है। मैं तुझे इसी से फाड़कर इस खेलते तेजाब के कुंड में फेंकूंगी। हा, बचने की कोशिश मत कर स्टील, क्योंकि बच तू सकता नहीं, क्योंकि तेरे आगे भी मौत है और पीछे भी। और अपने शिकंजों में फंसकर मारने के साथ साथ उसका इरादा मुझे पीछे मौजूद तेजाबी कुंड में गिराकर खत्म करने का भी है। अगर मैं इसी तरह पीछे हटता रहा तो मैं अपने इरादे में सफल भी हो जाएगी, लेकिन पीछे हटने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि सामने ऑक्टोपसी जैसी आफत है जो अपने 8वें हथियार के बल पर मुझे कागजी तरफ फाड़ देना चाहती है। हा, दोनों तरफ तेरा विनाश मौजूद है इंस्पेक्टर। किस विनाश को तो अपना मुकद्दर बनाता है, यह तेरी मर्जी है। अगर विनाश दोनों ही तरफ मौजूद है तो मैंने सोच लिया है कि मैं तेरी विनाशक भुजाओं को चुनूंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि इनसे टकराकर मैं पार को भी पलट सकता हूँ। मशीन शरीर की ताकत के साथ साथ दिमाग की ताकत भी इस्तेमाल की थी स्टील ने, और जल्द पलट दिया पासा हवा में लहराता ऑक्टोपसी का शरीर। छपाक से तेजाबी कुंड में जा गिरा। मजबूत खोल बादाम के छिलके की तरह खुला और उसमें से दाने की तरफ उछलकर कुंड से बाहर आ गई ऑक्टोपसी। लेकिन इससे पहले ऑक्टोपसी के सारे शरीर का तेजाब अपने में ले लेता। अच्छा हुआ अपने कवच में लगे शक्तिशाली स्पिन की मदद से तू कवच से तेजाबी कुंड में ही छोड़कर बाहर आ गए, वरना मुझे हमेशा इस बात का लाल रहता कि मैं तुझे जेल नहीं पहुंचा सका। लेकिन तुझे जेल पहुंचाने से पहले मैं यह जानना चाहा कि तू असलियत में है कौन। स्टील ने आगे बढ़कर ऑक्टोपसी को सीधा किया, और जैसे ही ऑक्टोपसी का चेहरा उसके सामने आया, उसे ऐसा लगा जैसे उसके मस्तिष्क में कहीं परमाणु बम का विस्फोट हुआ है। तो तुम रोमा ऑक्टोपसी है? मेरी यानी इंस्पेक्टर अमर की धर्मपत्नी रोमा जुर्म की बेताज मलिका ऑक्टोपसी है? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और कुछ हो सकता है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हमारे होते हुए तू मैडम को गिरफ्तार कर सके ये नहीं हो सकता। अपने बार से स्टील को दूर उछालकर ऑक्टोपस लपक कर ऑक्टोपसी तक पहुंचा। तुरंत ही यहाँ से भागिए मैडम, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पहुंचने वाली है। रुक जाओ रोमा, मैं कहता हूँ रुक जाओ रोमा। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ये तो मुझे पता नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन ना मैं तुम्हारी पुकार पर रुक सकती हूँ और ना तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे सामने सबसे बड़ा ये सवाल मुँह बाहे खड़ा है कि मैं कानून से कैसे बचूं। नहीं, मत जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। स्टील चीखता ही रह गया, लेकिन वह जुर्म की देवी वहां रुकी। लेकिन ऑक्टोपस गैंग के अन्य सदस्य को बच निकलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इंस्पेक्टर स्टील का मैसेज पाकर पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंची थी।
सब इंस्पेक्टर सलमान, और वह कानून की एक बड़ी जीत थी। लेकिन किसे मालूम था कि उसी कानून के एक सिपाही की यह बहुत बड़ी हार थी। आज वर्षों बाद मुझे मेरी पत्नी रोना मिली तो एक अपराधी के रूप में। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना।